स्वागत है सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि इस कहानी की हीरोइन सेन वही आती है और वह कहती थी फाइनली मेरा तुमसे पीछा छूट ही गया। ये जो मरा था इंसान वो उसका हस्बैंड था। उस आने की मॉम रो रही होती है और सेन भाई को थप्पड़ मारते हुए कहती है अब तो खुश होगी ना तुम, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। फ्लैशबैक में शेन वही याद कर रही होती है कि हाँ, एक्चुअल में जब उसके हस्बैंड ने उसे बुली किया था तो इसे मजबूरी में उसे शादी करना पड़ा था। अगर वैसा नहीं करती तो आज सेन मई की लाइफ ये नहीं होती। वो कहती है मैं तो कब का चाह रही थी कि ये इंसान मर जाए, अच्छा हुआ जो इतनी जल्दी मर गया। उसके हस्बैंड ने उसे लिu जियाओ को लेकर के ब्लैकमेल किया था। लिu जियाओ सेन मई का बॉयफ्रेंड था और इसका भाई, नाजायज भाई। सेन वही उससे बहुत प्यार करती थी। उससे बदला लेने के लिए उसने उसे पहले इंसल्ट किया, उसे जान से मारने की धमकी दी और तब सेन वही से शादी किया। सेन वही की मजबूरी थी उसे बचाने के लिए ऐसा करना। अब यहाँ पर वो आदमी तो है नहीं इस दुनिया में। उसकी मामू से कहती है तुम्हें क्या लगता है लिu जियाओ अब भी तुमसे प्यार करता है या फिर मेरे बेटे के मरने के बाद वो तुमसे शादी करेगा। इस बात पर सेन वही थोड़ा सा चुप हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वो ये बात सच में नहीं जानती थी। सेन वही से कहती है तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे और लिu जियाओ के बीच में क्या चल रहा है या फिर इन 7 सालों में क्या चला है वो मैं देख लूँगी। ये कह के वो अपनी एक्स सासू मॉम को सबक सिखा रही थी। तब एंट्री होता है इस कहानी के हीरो लिu जियाओ की। वो यहाँ पर अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था इन 7 सालों में। यहाँ पर अपने भाई के मरने के बाद फ्यूनरल वो अटेंड करने के लिए आता है जहाँ पर कि सेन वही की सास उस पर गुस्सा कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के फ्यूनरल में आने की। लिu जियाओ से कहता है मैं भी इस घर का बेटा हूँ और अब भाई के मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी ही तो होने वाली है, जो कि सेन वही की सास बिल्कुल नहीं चाहती थी। लिu जियाओ को देखते ही सेन वही की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लिu जियाओ से कहता है उसकी सास को लेकर के जाने के लिए। आफ्टर दैट वो सेन वही को देख रहा था, वो उसे आंसू भरी आंखों से देख रही होती है और यहाँ पर लिu जियाओ से कहता है मैं तुम्हारा धोखा कभी नहीं भूला है इन 7 सालों में। इसी वजह से इन 7 सालों में मैंने खुद को इतना स्ट्रांग बनाया कि अगली बार जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो तुम नजरें झुकाओ, मुझसे डरो। फ्लैशबैक में वो याद करता है जहाँ पर कि इस तरीके से सेन वही ने उसकी नज़र में उसे धोखा दिया था और उसके भाई को शादी करने के लिए चूज कर लिया था। सेन वही का ऐसा करना मजबूरी था वरना उसका हस्बैंड लिu जियाओ को जान से मरवा देता। उस समय लिu जियाओ गरीब हुआ करता था, उसके पास ना पैसा था ना पावर। वो सेन वही के प्यार को समझ नहीं पाता है। सेन वही अभी ये घर छोड़ करके जा नहीं सकती थी, उसकी ये मजबूरी थी और वो ये बात लिu जियाओ को बता नहीं सकती थी। वो यहाँ पर उसे कहती है कि मैं भले ही अब इस घर की कुछ हूँ नहीं लेकिन उसकी एक्स वाइफ ज़रूर हूँ, तो मुझे घर से नहीं निकाल सके। तभी सेन वही का बेटा यहाँ पर आता है। लिu जियाओ को ऐसा लगता है कि ये सेन वही और उसके भाई का बेटा है। वो सेन वही से कहने लगता है कि उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उनका 6 साल का बेटा है, उसने सच में उसे धोखा दिया। अब उसके बेटे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, हार्ट ट्रांसप्लांट का। वो इस घर से निकल जाती तो उसके पास पैसे कहाँ से आते। वो लिu जियाओ से कहती है कि बस घर से नहीं जाने वाली है, चाहे जो भी हो जाए। लिu जियाओ से कहता है तो फिर ठीक है, मेरे बदले की आग वैसे भी जल रही है और मैं तुमसे रिवेंज लेने के लिए ही यहाँ आया हुआ था। वो अपने गार्ड से कहता है सेन वही के बेटे को वहाँ से लेकर के जाने के लिए। सेन वही को अपने बेटे की बहुत ही फिक्र थी क्योंकि वो लिu जियाओ का बेटा था। वो उसे ये बात नहीं बताती है। लिu जियाओ उसे फ्यूनरल वाले एरिया में सेन वही के साथ इंटीमेट होता है। सेन वही उसे नहीं रोकती है क्योंकि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए और उसे इस घर में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और लिu जियाओ को ऐसा लग रहा था कि सेन वही अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती थी कि वो इस घर से जाना नहीं चाह रही। रोमांस करने के बाद यहाँ पर लिu जियाओ को तैंग का कॉल आता है। वो उसकी फियांसे थी। सेन वही को पता चलता है कि लिu जियाओ शादी कर रहा है। वो उसे कहता है कि ये बच्चा सच में मेरे भाई का है। सेन वही सोचती है कि जब लिu जियाओ मूव ऑन कर चुका है, वो किसी और लड़की से शादी करने जा रहा है, तो वो उसे सच्चाई बता करके क्यों ही अपने पास रोकेगी। वो कहती थी हाँ ये बच्चा तुम्हारे भाई का है लेकिन उसे हर्ट करने की कोशिश मत करना, बच्चे इनोसेंट होते हैं, इसमें हमारी रिवेंज में उसकी क्या गलती है। वो सेन वही को कहता है ठीक है, वो उसे इस घर में रहने देगा लेकिन उसे उसकी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। वो सेन वही को लेकर के जाता है शादी का ड्रेस ट्राई कराने के लिए। टैंक अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई हुई थी। वो सेन वही को यहाँ देख के कहने लगती है कि तुम ऐसे क्यों लेकर के आए। लिu जियाओ से कहता है अभी ये मेरे भाई की वाइफ है और बेस्ट बात ये तुम्हारे शादी के ड्रेसेस ट्राई कराने के लिए आई है। टैंक को पता नहीं था लिu जियाओ और सेन वही के बारे में।
लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अब देखा जाए तो वो विधवा हो चुकी है। इसी वजह से सेनवई को वो ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलती है कि चलो मुझे ड्रेस ट्राई करवाओ। लू जियाओ सेनवई का इंसल्ट करने के लिए ऐसा कर रहा था। सेनवई तैंग का ड्रेस लेकर के आती है तो उसकी फ्रेंड काबिल बनते हुए सेनवई को कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तैंग की शादी के ड्रेस को टच करने की। तो सेनवई खींच के उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, अपनी हद में रहो, अगर लू जियाओ उसे यहाँ नहीं लेके आता तो वो कभी नहीं आती। लूजियो यहाँ पर आता है और वो सेनवई को ही सपोर्ट करता है। उस लड़की के साथ अपने सारे कोऑपरेशन को कैंसिल कर लेता है। वो माफ़ी मांगती रह जाती है, लेकिन लूजियो उसे माफ़ी नहीं देने वाला था। आफ्टर दैट वो सेनवई को शादी का ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलता है। वो ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है। तैंग यहाँ पर लूजियो से कह रही थी कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए। लूजियो बिना कुछ बोले चेंजिंग रूम की तरफ चले जाता है। सेनवई वहाँ पर ड्रेस चेंज कर रही थी तो वो उसे किस करने लगता है। इधर तैंग लूजियो को ढूंढने के लिए आने लगती है। सेनवई उसे कहती है, तुम्हारी फियोंसे बाहर है, यहाँ से चले जाओ, अगर उसने देख लिया तो फिर तुम्हारे लिए पंगे हो जाएंगे। लूजियो से कहता है, तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे एंटरटेन करो, वरना तुम्हारे बेटे का ट्रीटमेंट मैं नहीं कराऊंगा। सेनवई के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो दोनों उसी खूबसूरत से चेंजिंग रूम में रोमांस करने लगते हैं। और यहाँ पर तैंग को डाउट हो रहा था कि अंदर कहीं कुछ चल तो नहीं रहा। थोड़ी ही देर में वो कमरे में अंदर जाती है तो सिर्फ उसे सेनवई मिलती है। वो उसे कहती है कि तुम लूजियो से दूर ही रहना, मुझे समझ में आ रहा है पहला भाई इस दुनिया में नहीं है, तो अब तुम पावर पाने के लिए लूजियो के पीछे जा रही हो। सेनवई हंसते हुए कह रही, बहन जब तुम्हें पता नहीं है ना तो इंसान को बोलना नहीं चाहिए, जाओ जाकर अपने फियोंसे को संभालो। तैंग वहाँ से जाती है। लूजियो कमरे से बाहर निकलता है। वो सेनवई पर हंसते हुए कहता है, वैसे गलत नहीं है तैंग का कहना, तुम तो दोनों भाइयों के साथ ही गेम खेल रही हो। सेनवई उसे कुछ नहीं बोलती है। वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे डॉक्टर उसे बताते हैं उसके बेटे के पास सिर्फ 3 महीने हैं, और अगर 3 महीने में उसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो वो बचेगा नहीं। सेनवई अपने बच्चे के पास जाती है जहाँ पर कि लूजियो आया हुआ था। और उस बच्चे को देख करके उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था, ना जाने क्यों। लेकिन तभी सेनवई आती है और उसे डर लगता है कि वो उसे हर्ट करने के लिए तो नहीं आया है। लूजियो उसे कहता है, डोंट वरी, मैं अपने बात का पक्का हूँ, मैं तुम्हारे बेटे के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे घर का नौकर बन के रहना होगा, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। सेनवई लूजियो की बात मान जाती है। उसे पता था कि केवल और केवल लूजियो ही उसके बेटे का ट्रीटमेंट करा सकता है, अदरवाइज वो सच में 3 महीनों में मारा जाएगा। तो वो जो कुछ कह रहा था वो सब करने के लिए तैयार थी। लूजियो को डाउट था कि ये बेटा उसका है, तो वो डीएनए टेस्ट करने के लिए सेनवई से छुपा करके दे देता है। यहाँ पर अब इंगेजमेंट होने वाला था तो उसे कॉल आ रहा था, तो वह सेनवई को घर की मेड बना करके वहाँ पे लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसका काम था इस पार्टी में लोगों को सर्व करना। पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, और ये जो ठरकी बंदा था वो सेनवई को देख करके उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। सेनवई यहाँ पर वाइन सर्व करने के लिए आई हुई थी। लूजियो ने जानबूझकर उसे यहाँ पर घर का मेड बना के लेकर के आया हुआ था। सारे ये देख के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन सेनवई वाइन सर्व कर रही थी। जब वो आदमी उसे छेड़ रहा होता है सेनवई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है। लूजियो ये सब कुछ देख रहा होता है। वो सेनवई को इधर उधर टच करने लगता है। सेनवई गुस्से में उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि वो उसे ज़बरदस्ती वाइन ड्रिंक कराने लगता है। ये देख करके लूजियो को बहुत गुस्सा आता है और वो बीच में आ जाता है। उस इंसान की बेइज्जती करते हुए उसे पार्टी से निकाल देता है। अब सबको लगने लगता है कि वो अब भी सेनवई का क्यों ही सपोर्ट कर रहा है। सेनवई चुपचाप खड़ी थी जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा लूजियो क्या कर रहा है और क्या नहीं। वो वापस से पहले की तरफ वाइन सर्व करने लगती है, लेकिन लूजियो को ये देखा नहीं जाता और वह सेनवई को वहाँ से उठा के लेके जाता है। तैंग उसे रोकते रह जाती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ पर सेनवई की सास आती है और वह तैंग को कहती है, चलो साथ में काम करते हैं। तुम्हें पता नहीं है लूजियो और सेनवई पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, और इसी वजह से लूजियो अब भी सेनवई का इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। वो जानबूझकर के तैंग को सेनवई के खिलाफ भड़का देती है ताकि वो सेनवई को रास्ते से हटा सके। वहीं दूसरी तरफ लूजियो सेनवई को कमरे में लेकर के जाता है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। और सेनवई को कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदली, पैसे के लिए तो तुम किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार हो। सेनवई उसे कुछ नहीं कहती है। रोमांस करने के बाद वो उसे कमरे में इसी तरीके से बांध करके वहाँ से चले जाता है।
अपना बाहर जो भी फंक्शन अटेंड करने के लिए। इधर गुस्से में तैंग बाहर निकलती, वो ठरकी इंसान अभी वहीं पर रुका हुआ था। तो वह कहती चलो मैं तुम्हारा हेल्प करती हूँ सेनवे से बदले लेने में। वो उस कमरे में जाकर के उसके साथ जो करना है करो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगी। वो इंसान खुश हो जाता है, उसे सेनवे से रिवेंज लेना था। वो एक और लड़के को लेकर के उस कमरे में अंदर एंट्री लेता है जहाँ पर के सेनवे के हाथ बंधे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ लूजिया सेनवे के बेटे के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था, जहाँ पर कि वो पता लगा रहा था कि एक्चुअल में इसके हार्ट ट्रांसप्लांट में क्या कुछ लगने वाला है और उसे डोनर मिलेगा या नहीं। और उसे ना जाने क्यों ये ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसका बेटा है, शायद वो उसका बेटा है। हर बार उसे यही बात का फील हो रहा था। और डीएनए टेस्ट के लिए तो दिया ही था। यहीं दूसरी तरफ वो आदमी जब कमरे में आता है तो सेनवी उसे ये दिखा रही होती है कि वो एक्चुअल में उसके साथ रोमांस करने के लिए तैयार है, लेकिन वो ऐसे उसके हाथ बंधे हुए वो हाथ खोल दें और वो आदमी उसकी बातों में आ जाता है। सेन वही एस्ट्रे उठा करके उस आदमी के सर पर फोड़ देती है और वो बहुत ज़्यादा वाला इंजर्ड हो जाता है। ये देख करके तैंग घबरा जाती है कि कहीं वो जान से ना मरे। वहीं दूसरी तरफ लूजिया हॉस्पिटल में डोनर का इंतज़ाम कर रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। वो डॉक्टर डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट देने के लिए आता है, लेकिन तब तक लूजिया वहाँ से जा चुका था। घर पहुँचता है तो देखता है सेन वही घबराई हुई थी तो उस इंसान को इंसर्ट कर दिए। सेनवई को ऐसा लग रहा था कि लूजिया ने ही उस इंसान को उसे बुली करने के लिए भेजा है। उसे उससे और भी कोई उम्मीद भी तो नहीं थी। वो सेनवई को वहाँ से लेकर के जाता है। बाकी का मैटर लूजिया का सेक्रेटरी संभाल लेता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से तैंग को लग रहा था कि उसका तो पूरा प्लान ही यहाँ पर फेल हो गया। अब वो क्या करे। दूसरी तरफ उसे पता चल जाता है कि लूजिया ने डीएनए टेस्ट कराया है और रिपोर्ट यह आया है कि वो लूजिया का बेटा है। अब वो उससे रिवेंज लेने का प्लान कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि वो उन दोनों को एक नहीं होने देने वाली थी, चाहे जो भी हो जाए। और इसमें सेनवई की सास उसका हेल्प करती है। वो दोनों अब साथ मिल करके काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि उसकी जो भी मर्जी हो वो करेगी और सेनवई की सास उसे सपोर्ट करेगी। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूजिया सेनवई का हॉस्पिटल में केयर कर रहा था। जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती उसे होश नहीं आ जाता, और वो जब उसे होश आता है तो सेनवई उस पर गुस्सा करते हुए कहती है मुझे लगा कि तुम सिर्फ मुझे बेइज्जत करोगे। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम दूसरों के सामने इस तरीके से बदतमीजी करने के लिए उन्हें मेरे कमरे में भेज दोगे। लूजिया उसे कहता है मैंने उन लोगों को नहीं भेजा था, लेकिन सेनवई उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं करती है। वो कहती है तुम जानबूझ करके मेरा हाथ बांध के गए थे ताकि वो लोग आए और यहाँ पर इस तरीके से मेरे साथ बदतमीजी करे। लूजिया एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि सेनवई उस पर ट्रस्ट करे। वो उससे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे बेटे के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट है जो ढूंढ रहा हूँ और जल्दी ही वो मिल जाएगा। ये सुन करके थोड़ा सा सेनवई को सुकून आता है। और यहाँ पर लूजिया को कॉल आता है। उसे वो डॉक्टर बताता है कि एक्चुअल में वो और सेनवई का बेटा दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। एक्चुअल में तैंग ने सब कुछ संभाल लिया था। वो उस डॉक्टर को ब्लैकमेल करके कह रही होती है लूजिया को यही कहने के लिए। डर के मारे वो डॉक्टर लूजिया को झूठ बोल देता है। सेनवई से कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा बेटा नहीं है, डीएनए टेस्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। लूजिया उसकी बात मान जाता है। उसे कहता है तुमने मुझे धोखा दे करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। ना मैं तुम्हें मरने दूंगा और ना ही मैं तुम्हें जीने दूंगा। मैं तुमसे हर एक चीज़ का रिवेंज ले करके रहूँगा। सेनवई सब कुछ बदला देने के लिए तैयार थी, एक्सेप्ट उसके बेटे का ट्रीटमेंट हो जाए। और लूजिया उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे बेटे का ट्रीटमेंट करा दूंगा, लेकिन तुम किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहोगी। सेनवई उसकी सारी शर्तें मान जाती है, चाहे वो उसकी जितनी भी बेइज्जती करे वो सब कुछ झेलने के लिए तैयार थी। लूजिया को जब ये बात पता चलेगा उसकी तो पूरी दुनिया ही बिखर जाएगी और शायद तब तक बहुत देर हो चुका होगा। अगले दिन से सेनवई को वो अपने ऑफिस में काम करने के लिए बोलता है। वो कॉफ़ी देने के लिए आती है तो वो उसे खुद को अनड्रेस करने के लिए बोलता है। वो मीटिंग में था, फिर भी सेनवई के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन जैसा वैसा कर रही होती है तो लूजिया अपना मीटिंग ख़त्म करके सेनवई के साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर दैट वो दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ पर कि उनका रोमांस आगे कंटिन्यू होता है। सेनवई से कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अब भी मुझे प्यार करते हो, तभी तो तुम ये जानने के बाद भी कि मैं तुम्हारे भाई की बेटी को बॉर्न कर चुकी हूँ तुम मेरे साथ इंटीमेट हो रहे हो। लूजिया हंसते हुए कहता है ये सिर्फ मेरा रिवेंज है और कुछ नहीं। सेनवई उससे ज़्यादा सवाल नहीं करती है।
बारिश हो रही थी। सेन वही बारिश के दिनों में लोजिया को कॉलेज में रिसीव करने के लिए आया करती थी, तो यहाँ पर वो एज यूजुअल उसे रिसीव करने के लिए आती है। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाता है और नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी ऑफिस के लोगों को वो बात करते हुए सुनता है, जहाँ पर कि सेन वही इस तरीके से अपने एक्स हस्बैंड को भी बारिश में रिसीव करने के लिए आया करती थी। अब यहाँ पर उसे ऐसा लगने लगता है कि वो वही सेम चीज़ उसके साथ कर रही है। उससे गुस्सा आने लगता है और नीचे जाता है, सेन में अम्ब्रेला फेंक देता है और कहता है कि तुमने लाइन क्रॉस किया, तुम मेरी एक्स सिस्टर इन लॉ है, उसी औकात में रहो। सेन वैसे कहती है, लाइन क्रॉस करना किसे कहते हैं मैं तुम्हें बताती हूँ। वो उसे कार में अंदर धक्का देती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। वो उसे कहती है कि जब हम दोनों एक दूसरे से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले ही रहे हैं तो फिर ये ड्रामा क्या करना, और लाइन क्रॉस करना अभी जो मैं कर रही हूँ उसे कहते हैं। आफ्टर दैट वो कार से बाहर निकलती है और उसे कहती है, दोबारा इस तरीके से मेरे साथ बिहेव मत करना। तब तक कोई इनके पिक्चर्स को क्लिक कर लिया था और वो इंटरनेट पर डाल देता है। ऐसा तैंग ने करवाया था सेनवई का इंसल्ट कराने के लिए। ये बात फ़िलहाल इन दोनों को पता नहीं था। सेनवई लोजिया को वहाँ से छोड़ करके चली जाती है। इसके बाद उसे क्या करना है वो देख लें। और ये फ़ोटो वीडियो वायरल होते ही लूजिया के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब सबका ये कहना था कि लूजिया और सेनवई के बीच अफेयर चल रहा है। इस वजह से कंपनी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगे थे। लेकिन सेनवई को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कोई क्या सोचता है। ये सब कुछ सेनवई की सास और तैंग मिल करके कर रहे थे। उन्हें तो ऐसा लगता है कि उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। सेनवई को उसकी सास बुली करते हुए कहती है, मेरी एक बेटा को खाने के बाद अब तुम लूजियो के पीछे पड़ी हुई हो। वो उसे जानबूझ करके लब पोषण पिला देती है और दूसरे बिजनेसमैन के साथ सेट कर देती है। उसे उसके साथ इंटीमेट रहने के लिए बोल देती है। उसे पता था कि लूजियो जब सेनवई को किसी और के साथ देखेगा तो उसे हेट करते हुए उसे छोड़ देगा, और वो वही तो चाह रही थी। इधर वह इंसान को वो सेनवई के साथ कमरे में छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इस फोटो के बारे में बात करने के लिए जब लूजियो घर आता है तो वहाँ पर उसे सेनवई नहीं तैंग मिलती है। वो बहाने से उसे रोकने का कोशिश कर रही थी। सेनवई कमरे में लगे फ़ोन से लूजियो को कॉल करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इंसान उसे करने नहीं देता है। लूजियो को डाउट होता है सेनवई यहाँ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, और अब वो उसे ढूंढने के लिए निकलता है कि आखिरकार वो गई कहाँ। और वो उसे कितना भी रोकने का कोशिश करती है, रोक नहीं पाती है। फाइनली वो उसे मिल जाती है। सेनवई को वो वहाँ से लेकर के जाता है। इधर इन्हें पता चलता है कि लूजिया ने सेनवई को सेव कर लिया, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो लोग तो खुश हो रहे थे, उनका प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन बीच में ही यहाँ पर लूजिया आ जाता है। वो तैंग और अपनी मॉम को, स्टेप मदर को धमकी देते हुए कहता है कि अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत हुई है, सेनवई को कुछ हुआ, तो वो उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला है। तैंग का तो मुँह ही बन जाता है। उसे डर था कि अगर लूजिया को पता चला कि वो उसमें इंक्लूडेड है तो वो उसे और उसकी फैमिली को छोड़ेगा नहीं। वो सेनवई को घर लेकर के जाता है। सेनवई को जब होश आता है तो वो काफ़ी डरी हुई थी। लूजिया उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तो वो उसे कहती है कि थैंक्स मुझे आकर के बचाने के लिए। वो उसे एक और गुड न्यूज़ देता है कि उसके बेटे के लिए डोनर मिल गया है और अगले 3 दिनों में उसके बेटे का ऑपरेशन होगा। ये सुनते ही वो बहुत ही खुश हो जाती है और आज काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद वो एक चैन की नींद सोई थी। 3 दिनों बाद एक तरफ सेनवई के बेटे का सर्जरी हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ तैंग लूजिया को ऑफिस के काम के बहाने से वहां से लेकर के जाती है। सेनवई के बेटे को ऑपरेशन रूम में लेकर के जाया जाता है। तभी डॉक्टर आकर के बताते हैं कि उसके बेटे का हार्ट है डिले हो रहा है, कैसे भी करके लेके आने के लिए, वरना उसकी जान चली जाएगी। सेनवई बाहर देखने के लिए जाती है तो एक इंसान उसके बेटे का आया हुआ हार्ट लेकर के वहाँ से फरार हो जाता है और सेनवई का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बेहोश हो जाती है। वो अपने बेटे के हार्ट को समय पर हॉस्पिटल डिलीवर नहीं करा पाती और ये सब कुछ तैंग का किया हुआ था। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी। लूजिया वहाँ पर था। वो अपने बेटे के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि हम तुम्हारे बेटे को नहीं बचा पाए क्योंकि समय पर इस तरीके से हार्ट नहीं पहुँच पाया। वो ये सुनते ही रोने लगती है। उसे भरोसा नहीं होता ऐसा कैसे हो सकता है। लूजिया उसे कहता है कि कुछ ज़रूर ही प्रॉब्लम हो गया होगा। सेनवई दोबारा से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे बताता है ये बहुत ही ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है, इसी वजह से बार बार बेहोश हो जा रही है। तभी वहाँ पर तैंग आती है बात करने के लिए। ऑफिस का बात करने के बहाने वो लूजिया को बाहर लेकर के जाती है। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे उसके और सेनवई के रिलेशन से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेनवई की नींद खुलती है। तैंग जानबूझ करके उसे इस तरीके से बात करते हुए दिखाती है कि वो लूजिया से बात कर रही है।
और वो उसे सुना रही होती है कि तुम्ही ने तो भेजा था सेनवे के बेटे के हर्ट को चोरी करने के लिए। और सेनवे को ये लगने लगता है कि लूजियो ने उसे धोखा दिया है और उसी ने अपने बेटे को मार डाला है। उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। तैंग उसे कहती है यहाँ पे आके, तुम्हें क्या लगता है कि लूजियो अब भी तुमसे प्यार करता है? वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। उसने तुम्हारा भरोसा जीता तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी लेने के लिए। अफसोस तुम उसके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखती हो। ऐसा कहते हुए वो उसे ये सारी बातें झूठ बोल करके वहाँ से चली जाती है। सेनवे के मन में लूजियो के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भर जाता है। उसने उससे सिर्फ इतना ही मांगा था कि वो उसके बेटे को हर्ट ना करे। उसके बेटे की ग्रेव पर जाती है, घंटों वहीं पर रो रही थी और रोते रोते बेहोश हो जाती है। उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं था। तभी एक इंसान सेनवे को वहाँ से लेकर के जाता है। दूसरी तरफ लूजिया सेनवे को ढूंढते हुए आता है तो उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले चुकी है। कॉल करने पर वो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। दूसरी तरफ सेनवे को होश आता है तो वो मिंग जॉन से मिलती है, जो कि इस कहानी का सेकंड में लीड है और लोजो के फैमिली के साथ उसके बिजनेस के पंगे चलते रहते हैं। सेनवे को उसी ने वहाँ ग्रेव से लेकर के आया हुआ था। वो सेनवे को कॉलेज टाइम से पसंद करता था, लेकिन लोजो की वजह से उसने उसे कभी अप्रोच नहीं किया था। सेनवे उसे ऑफ़र करती है, मुझे पता है कि तुम दोनों के फैमिली के बीच अलग ही दुश्मनी है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ लूजिया सेनवे को हर जगह ढूंढ रहा था, उसे कहीं वो नहीं मिलती है। इधर जो डॉक्टर असलियत जानता था उसके बेटे के बारे में, उसे तैंग मरवा देती है, लेकिन मरने से पहले ये डीएनए टेस्ट वो लूजिया तक पहुंचा देता है। लूजिया को अब असलियत पता चलता है, वो बेटा एक्चुअल में लूजिया और सेनवे का ही था और ये बातें सेनवे उसे छुपा करके रखी हुई थी। उसका दिल टूट जाता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन अब भी उसे पता नहीं था कि आखिरकार हुआ क्या है। वो हर जगह सेनवे को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सेनवे का कोई अता पता नहीं मिल रहा था। वो समझ जाता है कि सेनवे का दिल इतने बुरे तरीके से टूटा उसके बेटे के खोने के बाद कि वो उसकी लाइफ में अब आना नहीं चाहती है। वो हॉस्पिटल में ही रहा करता था। साथ ही में उसे ये भी पता चल जाता है कि सेनवे और उसके भाई की शादी फेक थी। उसने कभी उससे शादी किया ही नहीं था एक्चुअल में। उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए सेनवे ने ये सब कुछ किया था। ये सारी बातें उसे पता चलती है। उसे अपनी हरकतों पर काफ़ी रिग्रेट होने लगता है, उसे काफ़ी गिल्ट आने लगता है कि उसने सेनवे के साथ इतना बुरा किया और वो सब कुछ झेल रही थी, सब कुछ बर्बाद कर रही थी। उसने उसकी ज़िंदगी के लिए किसी और इंसान से शादी कर लिया था। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि मिंग जॉन शादी कर रहा है और उसे शादी का इन्विटेशन मिला है। लूजिया वहाँ पर पहुँचता है। उसे डाउट था कि उसे सेनवे यहाँ पर मिल सकती है। होता भी वही है। ये सारी सेनवे और मिंग जॉन की थी। वो जानबूझ करके मिंग जॉन से शादी कर रही थी। अब उसका रिवेंज मोड ऑन हो चुका था। शादी के स्टेज पर दोनों जाते हैं, तभी लूजिया बीच में आ जाता है। वो सेनवे से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता चल गया कि तुमने मेरे भाई से कभी शादी नहीं किया था और ये बेटा भी हमारा था। सेनवे से कहती है, तो मैं क्या करूँ इसमें? ना तो मेरा हस्बैंड जिंदा है और ना ही मेरा बेटा। मेरा तुमसे कोई कनेक्शन नहीं है और मैं किसी से भी शादी करूँ ये मेरी प्रॉब्लम है। लूजियो अपने गार्ड्स बुला लेता है सेनवे और मिंग जॉन की शादी को रोकने के लिए। गुस्से में आकर के सेनवे यहाँ पर लूजियो पर अटैक कर देती है और वो कह रही है, तुम्हें क्या लगता है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ? जो मैं तुमसे शादी करूँगी जा कर के, ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं अपनी मर्ज़ी से मिंग जॉन से ही शादी कर रही हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। लूजिया को ऐसा लग रहा था कि सेनवे उसके दुश्मन से शादी इसलिए करी क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती है, लेकिन सेनवे का कहना था कि नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से उस इंसान से शादी कर रही है। लूजिया वहीं पर बेहोश हो जाता है सर पर चोट लगने की वजह से और सेनवे फाइनली मिंग जॉन से शादी कर लेती है। इसके बाद अगले दिन का सीन देखते हैं। मिंग जॉन की मॉम सेनवे से कह रही थी, तुमने तो बहुत ही सही किया, इसके डैड की वजह से मैंने अपना हस्बैंड खोया है। मैं यही रिवेंज तो चाहती थी। सेनवे लूजिया के कंपनी के इम्पोर्टेंट सीक्रेट उन्हें दे देती है। वो दोनों साथ में काम कर रहे थे और उसकी फेक शादी वाली बात जानबूझ करके सेनवे ने लूजिया तक पहुंचाई थी। वो उसे कहती है, मैं लूजिया के गिल्ट का इस्तेमाल करूँगी उसे पूरे तरीके से बर्बाद करने के लिए। इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। उस कंपनी के डिटेल की वजह से लूजियो की कंपनी में प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर तैंग और उसके डैड भी आए हुए थे और कंपनी को कैसे संभाला जाए ये सारा डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सेनवे आती है। वो यहाँ पर आकर के कहती है कि अब जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैं मिंग जॉन की वाइफ होने के साथ साथ उसकी कंपनी भी संभाल रही हूँ। जैसे तुम्हारे कंपनी का हालत है
उस हिसाब से मेरे पास तुम्हारे लिए डील है, लेकिन मैं डील तभी देने वाली हूँ जब मेरी एक्स सासू मॉम नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगे, वरना तुम्हारी कंपनी तो आने वाले दिनों में वैसे भी बर्बाद ही होने वाली है। लो जाओ सेन भाई के रिवेंज मोड को देख करके एक्चुअल में थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि उसे अपना डर नहीं था, उसे डर था कि कहीं वो इन चक्करों में खुद को ही कुछ ना कर ले। वो अपनी स्टेप मदर को कहता है, ठीक है स्टेप मदर, अब आप कंपनी बचाना चाहती हैं तो आपको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी ना। तो वह जानबूझकर उसे नील डाउन कराता है और उसे माफ़ी मांगने के लिए कहता है, उसकी ये मजबूरी हो जाती है ऐसा करना। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि लू जाओ सेनवई को वहाँ से अपनी कंपनी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसके पैर पर लगी चोट को वो केयर कर रहा था। वो उसे कहती है, ओ कम ऑन, ये सारी एक्टिंग करने का अब यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। सेनवे हंसते हुए कहती है, तुमने मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं किया था, मैंने भी तुम्हें ना जाने कितनी बार असलियत दिखाने का, चीज़ें समझाने का कोशिश किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। और तुम्हें अब ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे अपने बेटे को खोने के बाद मैं तुम्हारी लाइफ में वापस से आऊँगी। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मिंग जॉन सेनवई को सेव करने के लिए आ जाता है, और वो जानबूझकर के मिंग जॉ के बहुत ही क्लोज है ये चीज़ें दिखा रही होती हैं, जिसे देख करके लूजिया को काफ़ी जेलस होने लगता है। और साथ ही में वो यहाँ पर उस पर गुस्सा भी कर रहा था, लेकिन वो अफसोस कुछ कर नहीं सकता था। यहाँ पर वो उसके साथ चली जाती है और लूजिया सिर्फ उसे देखते ही रह जाता है, भला करता भी क्या। कंपनी अब उन्हीं के हिसाब से चल रही थी, और यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि चलो अब तुम हो तो कितना अच्छा सब कुछ कंपनी में हो रहा है। साथ ही में यहाँ पर ये कहते हैं कि वो दोनों काफ़ी क्लोज थे। लू जियाओ के साथ वो काम करने के लिए जाती है, और लू जियाओ सेनवे को मिंगजुआन के साथ देख करके जलस डे बाय डे और ज़्यादा जलस फील कर रहा होता है। गुस्से में आकर के वो मिंगजुआन को पीट भी देता है। जब देखता है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, सेनवे उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मिंगजुआन मेरा हस्बैंड है, अगर हमारे बीच रोमांस नहीं होगा तो कैसे चलेगा। लू जियाओ चुप था, सेनवे उसे जेलस फील कराने के लिए सब कुछ कर रही होती है। रास्ते में मिंग जॉन उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि प्लान काम करेगा। सेनवे कहती है, हाँ देख लेना। इसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोजिया को दिखा रही थी कि वो मिंग जॉन के कितने क्लोज और वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। यहाँ पर लोजिया अपने गुस्से को कैसे भी करके कंट्रोल किया हुआ था। मिंग जॉन उसे जा कर के बोलता है कि एक्चुअल में मुझे पता है कि तुम इस तरीके से जानबूझ करके कर रहे हो। वास्तव वो कहता है, हाँ क्योंकि मुझे सेनवे का सिंपैथी चाहिए, मैं भी कॉलेज टाइम से उसे पसंद करता हूँ। वैसे तो हमारा रोमांटिक लाइफ काफ़ी परफेक्ट है, लेकिन वो मुझे अभी प्यार नहीं करती, वह भी तुम्हारे चक्करों में ही पड़ी हुई है। वो जानबूझ करके ये सारी बातें लूजिया को कह रहा था। सेनवे यहाँ पर आती है और वो लूजिया पर गुस्सा करने लगती है। वो हर बार उसे जाने दे रही है, दोबारा अगर उसने मिंगजॉन पर हाथ उठाया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से मिंगजॉन को लेकर के जाती है। अब लूजिया को गुस्सा आ रहा था कि ये मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही है। कमरे में वो मिंगजॉन को कहती है कि बस भी करो, अब उससे पंगे लेना बंद करो, तुम्हारे उसको उकसाने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे लूजिया पता था उसे कि वो उसे ढूंढते हुए ज़रूर ही आएगा, तो वो मिंगजॉन के बहुत ही क्लोज है ये चीज़ दिखाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उस कमरे में नहीं आ पाता है और तब तक मिंगजॉन को वहाँ से जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो उसे ढूंढते हुए आता है। सेनवे ये दिखा रही थी कि वो दोनों अभी भी यहाँ पर इंटीमेट हुए हैं। लूजिया और सेनवे पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, मैं ही तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। और वो दोनों वहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर कि लूजिया को ऐसा लग रहा था कि वो सेनवे को ये सब कुछ करके अपने साथ रख पाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो धीरे धीरे सेनवे के जाल में फंसते जा रहा है। वो उसे कहती है, ठीक है मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड तो नहीं बना सकती, लेकिन हाँ पालतू पपी बन के रहोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। लूजिया उसे कहता है, तुम्हें मुझे जिस रिलेशन में रखना है रखो, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ रहो। वो कहती है, ठीक है तो आज से जो मैं कहूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा, बिना किसी सवाल के। लूजिया इस चीज़ के लिए तैयार था। दूसरी तरफ वो लोग एक लैंड के ऑक्शन के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि सेनवे ने लूजिया को कहा था कि ये लैंड तुम अपने दुश्मनों से खरीद के मुझे देने वाले हो। लूजिया वही करता है। तैंग गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता है कि इससे तुम्हें लॉस होगा, फिर भी तुम ये कर रहे हो। लूजिया उसे कहता है कि हाँ, और ये मेरे पर्सनल पैसे हैं और ये मेरे पर्सनल लाइफ है। सेनवे के लिए वो से कहता है और कहता है कि अब तुम खुश हो। सेनवे से कहती है, सिर्फ एक काम से खुश, अभी तो तुम्हें मेरे लिए बहुत सारे काम करने बाकी हैं। और लूजिया को वो
नेकलेस ऐसे पहने रहने के लिए बोलती है। यदि तैंग अपने डैड से बात कर रही होती कि लो जाओ इसी तरीके से सेनवई के लिए करते रहेगा तो फिर हमें कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। उसके डैड दिमाग लगा रहे थे कि उन दोनों को अलग करने के लिए तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ लूजा और सेनवई दोनों वापस से मिलते हैं। वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। लूजा को ऐसा लग रहा था कि आज नहीं तो कल सेनवई उसे माफ़ कर ही देगी। उसे नहीं पता था कि सेनवई ने रिवेंज का कितना बड़ा प्लान यहाँ पर बनाया हुआ है। अगले दिन जब अपनी कंपनी में थी तब मिंग जॉन उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे अपना नेक्स्ट प्लान डिस्कस कर रही होती है। तभी इधर लूजा आने लगता है। सेनवई दिखाती है कि वो मिंग जॉन की क्लोज है। वो कहने लगता है तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा पपी बन के रहूँगा तो तुम मुझसे दूर रहोगी। सेनवई से कहती है नहीं डार्लिंग, मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ रह सकते हो। मैं अपने हस्बैंड से भला क्यों ही दूर रहने जाऊँ, वो लीगल हस्बैंड है मेरा। ये कहते हुए वो मिंग जॉन को वहाँ से लेकर के जाती है। मिंग जॉन को वो कहती है कि अब बस एक लास्ट स्टेप बाकी है, इसके बाद लू जाओ अपना आपा पूरी तरीके से खो देने वाला है। यहाँ पर वो उस इंसान को देखती है जो इंसान ने यहाँ पर सेनवई के बेटे का हार्ट चोरी करके भागा था। मिंग जॉन को कहती है इसके बारे में पता लगाने के लिए। उसे पता कर चलता है कि एक्चुअल में ये सब कुछ सैंग नहीं कराया है। अब वो बहुत ज़्यादा वाला भड़क जाती है, लेकिन अभी उसका रिवेंज पूरा नहीं होता। वो पूरे इंसान से एक एक करके बदला लेने वाली है। मिंग जॉन उसके पूरे सपोर्ट में था। उन दोनों को साथ देख करके तैंग को लग रहा होता है इसका कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये मुझ तक भी आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएगी। वो लू जाओ से कांटेक्ट ख़त्म कर लेती है। लू जाओ 1 दिन 2 दिन सेनवई के कॉल मैसेज आने का वेट करता है। वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। एट द एंड उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो मिंग जॉन के घर उसे ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर कि शुरुआत में तो उसके गार्ड्स उसे घर में अंदर जाने नहीं दे रहे थे। लड़ झगड़ करके वो उस घर में अंदर जाता है तो वो दिखा रही थी कि वो मिंग जॉन को किस कर रही है। उसके गार्ड्स उसे ज़बरदस्ती घर में अंदर घुसने के लिए पीट रहे होते हैं। मार खाने के बाद वो बेहोश हो जाता है, लेकिन सेनवई उसकी तरफ मुड़ करके भी नहीं देखती है। कुछ देर बाद वो घर से बाहर निकलती है। लूजा तब भी उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उससे कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, हमारा तो डील हुआ था ना, तो फिर तुम मुझसे मिल क्यों नहीं रही। सेनवई उसे कहती है क्योंकि शायद अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लूजिया को समझ नहीं आता कि अचानक से सेनवई को क्या हो गया। उनके बीच जो डील हुआ था उस हिसाब से तो सेनवई को उसके साथ होना चाहिए था। सेनवई लूजिया को एक लेडीज़ क्लब में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो लूजिया की बोली लगाने वाली थी। इस तरीके से वो उसे यहाँ पर लेकर के आती है। सारी लड़कियाँ सोची होती कि तो इतना अमीर था तो फिर वो ऐसे क्लब में क्या कर रहा है, वो भी खुद को सेल करने के लिए। सेनवई ने लूजिया के सामने ये शर्त रखा था। लड़कियाँ उसकी बोली लगा रही होती है, उसकी खूबसूरत फेस, उसकी मस्त बॉडी को देख करके, और यहाँ पर सेनवई सीन के मज़े ले रही थी। लूजिया कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मिंग जॉन भी आता है। वो सेनवई से कहता है तुम सच में ये करने वाली हो। उसका कहना था और नहीं तो क्या, इसने भी तो एक बार मेरी बेइज्जती कराई थी, वो इंसल्ट तो इसे भी झेलने का मौका मिलना ही चाहिए ना। तभी लू जाओ सेनवई को वहाँ से उठा के लेकर के जाता है। वो उसे हक करके रोते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे एक मौका मांग रहा हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे को हर्ट नहीं किया है। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा बेटा है, तब भी मैं कभी उसे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं तो खुद एक नाजायज़ औलाद हूँ, तो मैं वैसे ही दूसरे रिलेशन के बच्चों को कैसे ही हर्ट कर सकता हूँ। मैंने ये दर्द झेला है। सेनवई उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन लो जाओ सेनवई को इसी घर में अब रखने वाला था, तो वह दिमाग लगाती है जब तक वो लूजो के घर पर है क्यों ना उसकी कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन वो चोरी करे, जिससे कि वो लूजो की कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर सके। सेनवई को घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था। वो मिंग जॉन से मिलने के लिए घर की मेड का ड्रेस पहन करके वहाँ से बाहर निकलती है, और इस वजह से गार्ड्स उसे नहीं देख पाते, लेकिन लो जाओ की नज़रें तो उस पर थी। वो उसे फॉलो करने लगता है और सेनवई को रोकता है। उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आइडियाज़ काम करने वाले हैं, और ये सब कुछ करके तुम मुझे पीछे छुड़ा करके जा पाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो वापस से सेनवई को घर लेकर के जाता है और कहता है कि अगर तुमने अच्छे से बिहेव किया तो तुम्हें घर से बाहर जाने का मौका मिलेगा, और अगर नहीं किया तो नहीं मिलेगा। इधर लूजो भी पता लगा रहा था कि सेनवई के बेटे के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। दूसरी तरफ सेनवई उनकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन चोरी करने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके हाथ उस समय उसे कुछ नहीं लगता है। उससे मिलने के लिए मिंग जॉन आता है, सबसे छुपते छुपाते। सेनवई उसे कहती है कि बहुत ज़्यादा ही रिस्क है, ऐसे घर में मिलने के लिए मत आओ। वो मिंग जॉन को कहती है कि अगले कुछ दिनों में वो लूजो की कंपनी के सीक्रेट्स उसे ला करके देने वाली है। फिर वो जल्दी से उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके जाते ही यहाँ पर लूजिया आता है। सीन वही नॉर्मल दिखा रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं।
रात में सेनुई को एंजाइटी के अटैक्स आ रहे होते हैं। वो अपने बेटे को बहुत ही याद कर रही थी। लूजियो यहाँ पर आता है, उसे संभालता है। सेन वही लूजियो के साथ रोमांस करने के लिए इनिशिएट करती है। वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं, लेकिन वो लूजियो का इस्तेमाल कर रही थी। रात में जब वो सो रहा होता है तो वो उठ करके उसके स्टडी रूम में चली जाती है। उसे तो ऐसा लगता है कि वह गहरी नींद में सो रहा है, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन लूजियो को सब पता था और वो जानबूझ करके सेनवई को ये मौका दे रहा था। वो उससे इतना प्यार करता था, वो उसके साथ रहने के लिए खुद को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए भी तैयार था। वो ये इन्फॉर्मेशन मिंग जुआन तक पहुंचा देती है। अगले दिन एज यूजुअल लूजियो की कंपनी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मिंग जुआन बहुत सारे गार्ड्स वगैरह लेकर के सेनवई को लेने के लिए आ जाता है। सेनवई उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। लूजियो उसे रोकने का कोशिश करता है। सेनवई से कहती है, मैं क्यों तुम्हारे साथ रुकूं, मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, और ऊपर से मीडिया भी यहाँ पर वो लेकर के आया हुआ था। सेनवई मिंग जुआन को किस करते हुए दिखाती है कि उसके और मिंग जुआन के रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट है। इनफैक्ट लूजियो उनके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है। हालांकि ये किस नॉर्मल नहीं था, उसने उसे रियल में किस नहीं किया था, लेकिन लूजियो को तो यही लग रहा होता है। अब वो मिंग जुआन के साथ वहाँ से चली जाती है। लूजियो को लगता है कि शायद उसने सेनवई को हमेशा के लिए खो दिया। उसने वैसे भी उसके साथ इतना बुरा किया है। उसका बेटा लूजियो की वजह से खोया है। इधर मिंजू और उसकी फैमिली बहुत ही खुश थी। खुश तो सेनवई भी थी, लेकिन ना जाने क्यों उसे बार बार लूजियो के लिए बुरा लग रहा था। वो खुद की फीलिंग को कंट्रोल करती है क्योंकि लूजियो ने गलत तो उसके साथ किया था। यहीं दूसरी तरफ तैंग लूजियो को समझाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उसे कहती है कि सेनवई तुम्हें ले डूबेगी और वो तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास आई थी। लूजियो उसे कहता है, हाँ मुझे पता है। गुस्से में आकर के तैंग यहाँ पर सेनवई को किडनैप करवा लेती है। वो उन गुंडों को सेनवई को जान से मार देने के लिए बोलती है, और जैसे ही वो लोग ऐसा करने वाले थे तब तक लूजियो उसे सेव करने के लिए आ जाता है, और उसे सेव करने के चक्कर में वो गंदा वाला इंजर्ड हो जाता है। सेनवई ये देख करके रोने लगती है। वो लूजियो को बैंकरप्ट जरूर करना चाहती थी, लेकिन जान से नहीं मारना चाहती थी। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। डॉक्टर्स उसको ट्रीटमेंट करके उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। घंटों सेनवई वहीं हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहती है। डॉक्टर आकर के तब बताते हैं उसकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन उसे कब होश आएगा इस बात की भी गारंटी नहीं है। तो वो जाकर के उसे देख रही होती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें होश में आना ही होगा, मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फ्लैशबैक में वो अपने और लूजियो की लाइफ की सारी बातों को याद कर रही थी। कॉलेज टाइम में भी जब बदमाश लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं तब लूजियो ने उसकी जान बचाई थी। ऐसा तो वो कह तो रही थी, लेकिन जैसे ही लूजियो को होश आता है तो वो उसे छोड़ करके चली जाती है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मैं अब तुम्हें अपनी लाइफ में दोबारा जगह नहीं दे सकती हूँ, मेरा बच्चा वापस नहीं आ सकता। ये कह के वो वहाँ से लूजियो को छोड़ के चली जाती है। बेवजह ही लूजियो को हर बात पर इतना बेचारा दिखाया गया है कि सच में उसकी बेचारगी दिखने ही लगती है। यहाँ पर मिंग जुआन सेनवई को लेने के लिए आया हुआ था। वो कहती है बस उसकी कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और अब मैं जल्दी ही उसे बर्बाद करने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ तैंग को पता चलता है कि उसने सेनवई को किडनैप कराया था, लेकिन लूजियो के बीच में आने की वजह से वो जिंदा बच गई और वो इंसर्ट हो गया है। तो वो लूजियो को देखने के लिए जाती है। उसे डाउट था कि अगर उसे पता चल गया तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि नहीं, उसे पता नहीं चला है। और शायद उसे ये भी पता चलता है कि वो एक्चुअल में यहाँ पर उस हार्ट स्टीलिंग वाले मैटर को पता लगा रहा है। तब उसे डर था कि यहाँ पर इस तरीके से मैटर बढ़ सकता है। इसी वजह से वो यहाँ पर अब सोच नहीं पा रही होती है कि वो आगे क्या करे। दूसरी तरफ जिस इंसान ने ऐसा किया था वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद अब वो लोग उसे जेल भेज रहे होते हैं। सेनवई भी वहाँ पर जाती है। उसे पता चलता है कि इसमें तैंग की फैमिली इंक्लूडेड है। उस इंसान को जेल भेज दिया जाता है। सेनवई ने लूजियो के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दिया था। पुलिस उसे पकड़ के लेकर के जाती है। उससे उसके डैड के कर्मों की सज़ा मिल रही थी। लूजियो अपनी सफाई नहीं देता है। वो सेनवई के दिए इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। उसकी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। सेनवई जो चाहती थी उसका बदला पूरा हो चुका था। लूजियो को उससे कोई गिला शिकवा नहीं था। वो चुपचाप जेल चले जाता है। सेनवई घर पहुंचती है। अपनी एक्स सासू मॉम को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि फाइनली अब तुम्हारी बारी आ गई है। तुमने इस घर में मुझे बहुत ही बुली किया है और अब बारी तुम्हारी है। तुम देखते जाओ, तुम रास्ते पर रहोगी और मैं ऐसे अमीर बन करके। वो उसे घर से बाहर निकाल देती है।
अब लुजियाओ की जो भी फैमिली की प्रॉपर्टी थी वो पूरी तरीके से उसकी हो चुकी थी, लेकिन वो तभी अचानक से बेहोश हो जाती है। मिंग जॉन घबराते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि सेन वही प्रेग्नेंट है। सेन वही ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक्चुअल में वापस से लुजियाओ के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो सकती है। मिन जॉन सेनवे से इतना प्यार करता था कि सच जानने के बाद भी वो सेनवे को ऑफर करता है कि वो उसे और उसके बच्चे को दोनों को खुले दिल से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन सेनवे से कहती है नहीं, ये तुम्हारे साथ गलत होगा। मैंने तुम्हारा रिवेंज लेने के लिए ये सारा काम स्टार्ट किया था। अब हम दोनों को डाइवोर्स ले लेने में ही बेहतरी है। तुम्हें पता है मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी लुजिया से ही प्यार करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ तैंग लुजिया से जेल में मिलने के लिए जाती है। वो उसका हेल्प करना चाहती थी वहाँ से उसे निकालने के लिए, लेकिन लुजिया उसका हेल्प लेने से मना कर देता है। तैंग के वहाँ से जाती ही लुजिया का बंदा आता है और वो लुजिया को वहाँ जेल से निकालने में हेल्प करता है। उसे पता चल गया था कि तैंग ने सेनवे के बेटे के हर्ट को उस तक नहीं पहुँचने दिया था और अब बारी थी तैंग को पनिशमेंट देने का। दूसरी तरफ रात में जब सेनवे सो रही होती है तभी तैंग यहाँ पर उसके बच्चे को हर्ट करने के लिए आ जाती है। सेनवे उसे रोक लेती है और साथ ही में लुजिया भी उसके सपोर्ट में आ जाता है और वह यहाँ पर तैंग को कहता है कि मैं यही क्राइम करने का तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। पिछली बार भी तुमने हमारे बेटे को इसी तरीके से मारा था। इसके बाद वो लोग तैंग को जेल भेज देते हैं। लुजिया जेल से वापस आ चुका था। सेनवे उसे माफ़ कर देती है। वो दोनों अब हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। लुजिया को पता चलता है कि सेनवे वापस से प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। बुरा तो बेचारे इस मिंग जॉन के लिए लग रहा था, लेकिन वो शांति से उनके लाइफ से चले जाता है और ये हमारी स्टोरी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।